दोस्तों, टाटा मोटर्स की बात करें तो कंपनी का जो शेयर है वो दो हिस्सों में बँटने जा रहा है, क्योंकि कंपनी अपने बिजनेस को बांटने जा रही है। कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस अलग होगा और पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस अलग होगा। पैसेंजर व्हीकल के बिजनेस में इलेक्ट्रिक व्हीकल जैगुआर का बिजनेस भी होगा। अब जैसे कि कंपनी ने फैसला कर लिया है कि अपने सारे बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए, जिसके लिए अलग अलग मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, अपने हिसाब से वो फैसले ले पाएंगे। ये बहुत बड़ा एक फैसला है। वैसे तो आपको ये पता होगा कि टाटा मोटर्स के जो व्हीकल है वो सेफ्टी रेटिंग में दूसरी कंपनियों से मुकाबले काफ़ी अच्छे हैं, लगातार 5 स्टार की रेटिंग प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे कुछ अपडेट है जिसको समझेंगे। कुछ नए मॉडल और लॉन्च किए जा रहे हैं, यानी बाजार में मार्केट शेयर फिर से बढ़ाने की तैयारी है, क्योंकि पिछले एक साल में देखें तो कुछ सेल डाउन हुआ है। इस बार उसमें आप देखें तो रिजल्ट में भी उसको देखने को मिला है, लेकिन अब कंपनी ने पूरी कमर कस ली है। तो यहाँ पे उन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। इसके अलावा लेटेस्ट म्यूचुअल फंड के नाम हमारे सामने आ चुके हैं। कौन से म्यूचुअल फंड ने अप्रैल महीने में जम के खरीदारी की, उसको समझने की कोशिश करेंगे, और कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने यहाँ पे एग्जिट लिया है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले टाटा मोटर्स की कारोबार की बात करें तो फ्राइडे को 731 पर क्लोजिंग थी। 0.41% की तेज़ी देखने को मिली। बाजार में हल्की सी गिरावट थी, लेकिन एफआईडीआई ने तूफानी खरीदारी की है। पिछले कई महीनों के रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी एफआईडीआई की तरफ से हुई है। दोनों ने मिलकर भारी भरकम निवेश किया है। यह इशारा है कि बाजार अब यहाँ से आगे बढ़ने को तैयार हो चुका है। तो जैसे कि अब देख लो कि टाटा मोटर्स के डी मर्जर को लेकर यहाँ पे जो अपडेट है कि एनसीएलटी की तरफ से, यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है उसके लिए यहाँ पे एक तरह से जो डेट अपॉइंट की है वो है 1 जुलाई 2025। तो 1 जुलाई को यहाँ पे देख लो कि ये पूरा मर्जर की प्रक्रिया शुरू होगी, और आने वाले समय ये इसको इफेक्टिव जो डेट है आप देख सकते हो वो भी हमारे सामने आ चुके हैं। 1 अक्टूबर 2025 तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो बिल्कुल आप देख सकते हो कि डी मर्जर की डेट हमारे सामने आ चुकी है। इससे हम समझ सकते हो कि जल्द ही अब डी मर्जर कंप्लीट होगा। तो जो शेयर होल्डर है उनके लिए एक अच्छा मौका है। इस समय डी मर्जर के हिस्से में आप भी 2 शेयर के हकदार बन सकते हैं, एक के बदले में। तो आप देख सकते हो कि कंपनी अपना बिजनेस 2 हिस्सों में बांटेगी, कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस और दूसरी तरफ होगा पैसेंजर व्हीकल बिजनेस, जिसमें आप देख सको कि इलेक्ट्रिक व्हीकल भी शामिल है और जैगुआर लैंड रोवर का जो प्रीमियम सेगमेंट है वो भी शामिल है। तो ये देखो कि ये जो प्रपोजल रखा गया था डी मर्जर का, उसको ऑलरेडी 6 मई 2025 को बोर्ड मीटिंग के दौरान देखिए शेयर होल्डर की रजामंदी मिल चुकी है। 99.9% वोटों से इस प्रस्ताव को पास कर लिया गया है, यानी एक तरह से सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। अब जल्द ही डी मर्जर हो जाएगा। तो डेट भी आ चुकी है। ऐसे में इस समय इस मौके का पूरा फायदा उठाया जा सकता है। इस बार Q4 भी रिजल्ट भी काफ़ी बेहतर रहा है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 8,470 करोड़ के आसपास रहा है। आप देख सकते हो इसमें साल के हिसाब से देखें तो 51% की गिरावट है, 17,407 करोड़ के आसपास रहा है। तो ऐसा है कि ये 51% की जो गिरावट है इसके पीछे वजह कंपनी को जो अदर इनकम मिली थी अपने दूसरे बिजनेस पर्पज से वो है। बाकी ओवरऑल तो प्रदर्शन तो ईयर ऑन बेसिस पे भी बेहतर रहा है और क्वार्टर बेसिस पे भी बेहतर रहा है। कंपनी का इस बार एबिटाडा 16,700 करोड़ के आसपास रहा है, जिसमें 4.1% की डिक्लाइन देखने को मिली ईयर ऑन बेसिस पे। और यहाँ पे अगर हम कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो ये यहाँ पे जो 2,526 करोड़ के आसपास आया, जो ये देखो कि इस समय 12,068 करोड़ तक पहुँचा है। सबसे जो बड़ी जो जीत है कंपनी की वो है फ्री कैश फ्लो। कंपनी के पास इस समय ज़बरदस्त फ्री कैश फ्लो वो है 19,400 करोड़ का, जो पिछले एक साल पहले मात्र 5,300 करोड़ के आसपास था। यानी कंपनी का इस समय कैश भी आ चुका है। ऐसे में आने वाले समय कंपनी अपने बिजनेस को बिल्कुल तेज़ी से आगे बढ़ा पाएगी। इस बार कंपनी ने 6 रुपये का पर शेयर डिविडेंड देने का ऐलान कर दिया है अपने शेयर होल्डरों को। ये बहुत बड़ा मौका है, बहुत ही शानदार डिविडेंड है। ऐसे में जो भी निवेशक इस समय निवेश करेंगे उनको सबको डिविडेंड मिलने जा रहा है। तो एक अच्छी संभावना यहाँ पे बन रही है और इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया जा सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि अप्रैल महीने में बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है टाटा मोटर्स में। अब जो बड़े फंड हाउस है वो इस शेयर में निवेश शुरू कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि करीब 119 ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है टाटा मोटर्स के अंदर। ये संख्या बहुत बड़ी है। वैसे यहाँ पे ऐसा नहीं कि सबने खरीदारी ही की है,
कुछ ऐसे भी जो फंड हाउस है जिन्होंने बिकवाली का एग्जिट लिया है। तो 67 ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने यहाँ पे एग्जिट लिया, उन्होंने अपनी बिकवाली की है। लेकिन आप देख ही सकते हो कि पलड़ा जो भारी है वो खरीदारों का ही है, और करीब यहाँ पे देख दो कि 80,06,485 शेयरों का आपको एक हाथ से दूसरे हाथ जाते हुए दिखाई देंगे। अब वो कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने निवेश किया है, तो 30 अप्रैल 2025 के लेटेस्ट हमारे सामने डिटेल आ चुकी है, और उसमें सबसे ऊपर आपको HDFC लार्ज कैप डायरेक्ट दिखाई देगा जिसने 1105 करोड़ का ज़बरदस्त निवेश किया है, परंतु उनकी होल्डिंग में यहाँ पे बदलाव नहीं हुआ है। उसके बाद में ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी डायरेक्ट का 807 करोड़ का निवेश हुआ है, उनकी होल्डिंग में भी बदलाव नहीं है, यानी जो पहले से निवेश बना हुआ है। इसके अलावा ICICI प्रू ब्लू चिप डायरेक्ट का यहाँ पे 633 करोड़ का निवेश है, उन्होंने भी होल्डिंग में कोई यहाँ पे बदलाव नहीं किया है। उसके बाद में SBI बैलेंस एडवांटेज डायरेक्ट का 600 करोड़ का निवेश हुआ है। गौर करने वाली बात है कि यहाँ पर भी मंथ ऑन बेसिस पे कोई होल्डिंग में बदलाव नहीं हुआ है। उसके बाद में HSBC लार्ज कैप डायरेक्ट ने 28.99 करोड़ का निवेश किया है, उनकी होल्डिंग में भी मंथ ऑन बेसिस पे कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। फिर HDFC मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्ट का 515 करोड़ का निवेश हुआ है, 2.56% की होल्डिंग मंथ ऑन बेसिस पे यहाँ पे बढ़ चुकी है। और उसके बाद SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी डायरेक्ट का 514 करोड़ का निवेश हुआ है, उनकी होल्डिंग में यहाँ पे मंथ ऑन बेसिस पे कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद SBI इक्विटी हाइब्रिड डायरेक्ट का 445 करोड़ का निवेश हुआ है, और उन्होंने 100% अपनी होल्डिंग मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ाई, यानी एक फ्रेश एंट्री हुई है SBI की। SBI ने यहाँ पे निवेश बढ़ा दिया है। इसके अलावा SBI ऑर्बिटेज अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो 391 करोड़ का निवेश है, लेकिन 20.21% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन बेसिस पे यहाँ पे कम हुई है, यानी निवेश कम किया है। उसके बाद में अगर आप देखें तो यहाँ पे ICICI प्रू इक्विटी ऑर्बिटेज डायरेक्ट की बात करें तो 378 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, उनकी होल्डिंग भी 11.69% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कम हुई है। तो दो ही ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे कम किया है, ट्रिम किया, वो है SBI ऑर्बिटेज अपॉर्चुनिटीज़ और ICICI प्रू। बाकी जितने भी जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने या तो अपनी होल्डिंग को बनाए रखा है या फिर यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है। एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यहाँ पे टाटा हैरियर EV 500 किलोमीटर का जो एक रेंज वाला जो नया मॉडल है वो लॉन्च करने वाली है कंपनी, इसकी डेट आ चुकी है, उसकी अपडेट की तैयारी हो चुकी है। तो भारतीय ग्राहकों के बीच टाटा के इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड हमेशा से बनी रही है, और इसे देखते हुए कंपनी ने अपनी नई एक धासु SUV हैरियर इलेक्ट्रिक वेरिएंट को लॉन्च करने की तैयारी की है। टाटा हैरियर EV को भारत के मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में शोकेस किया गया था। इंडिया टुडे में छपी खबर के अनुसार हैरियर EV आगामी 3 जून को मार्केट में लॉन्च होगा। मार्केट में हैरियर EV का मुकाबला महिंद्रा XEV 9 जैसे मॉडलों से होगा। तो ये बहुत ही शानदार एक ज़बरदस्त SUV मॉडल होने जा रहा है। डिज़ाइन की बात करें, हैरियर EV मल्टी लिंक सस्पेंशन को लेस है, जबकि EV में एक बंद फ्रंट ग्रिल भी दिया गया है। सबसे खास अपडेट निचले बम्पर पर वर्टिकल फ्लैट्स है। दूसरी और फीचर्स के तौर पर EV में 12.3 इंच का एक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, 10.25 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी होगी। इसके अलावा EV में ADS L2+ जैसी सेफ्टी फीचर भी होंगे। ज़बरदस्त मॉडल है, आते ही मार्केट में चाहने की इसकी काबिलियत है, और ऐसे में आने वाले समय टाटा मोटर ऐसे ही नए मॉडल लॉन्च करके बाजार में अपनी पोजीशन बनाएगा, और आपके पास अच्छा मौका एक शेयर के बदले एक शेयर फ्री पाने का। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।